नमस्कार बच्चों पिछली वीडियो में हमने पाठ पढ़ा था मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि एक संस्मरण है। इस वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? कि जिस प्रकार देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा और घना होता है तथा सभी को शीतल और छाया प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर बुल्के अपने संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों को आश्रय देते थे, उनके ऊपर अपना हाथ रखते थे। उनका व्यक्तित्व भी कुछ इस देवदार के वृक्ष के समान था, लंबा चौड़ा। वे सभी से मित्रता का घनिष्ठ संबंध रखते थे। फादर की उपस्थिति जो है वो देवदार की छाया के समान थी। वे मानवीय करुणा से भरे हुए थे। वे परिवार के सभी सदस्यों को अपनी छत्र छाया प्रदान करते थे। उनके छोटे बड़े उत्सवों में वे सम्मिलित होते थे और उन्हें आशीष देते थे। यही कारण था कि हर मौके पर फादर बुल्के की उपस्थिति देवदार की छाया के समान लगती थी। दूसरा प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? फादर बुल्के का हमारी भारतीय संस्कृति से एक अटूट संबंध रहा। वो बेल्जियम के रैम्स चैपल के रहने वाले थे और यहाँ भारत में एक पादरी बन के आए थे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यहाँ जो है बीए किया, इलाहाबाद से उन्होंने एमए किया, फिर पीएचडी की और रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में वो हिंदी और संस्कृत के विभागाध्यक्ष भी बने। फिर उन्होंने प्रसिद्ध राम कथा उत्पत्ति और विकास पर शोध ग्रंथ लिखा और अपना प्रसिद्ध हिंदी और अंग्रेजी कोश भी उन्होंने तैयार किया। तो उनका जो है हिंदी से और भारतीय संस्कृति से एक विशेष लगाव था। वो हिंदी भाषा को एक राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, जिसके लिए वो थोड़ा दुखी भी होते थे। तो इससे हमें पता चला कि वो हमारी भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। तीसरा प्रश्न है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। वही बात जो मैंने आपको बताई कि उनकी शिक्षा दीक्षा उन्होंने हिंदी में ली, एमए किया, पीएचडी की, प्रयाग विश्वविद्यालय में रहकर जो है उन्होंने अपना शोध ग्रंथ लिखा और जिसका शीर्षक था राम कथा उत्पत्ति और विकास। फिर उन्होंने ब्लूबर्ड का नील पंछी के नाम से अनुवाद किया। बाइबल का भी उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और उसके लिए बहुत चिंता करते थे और उसको ऐसा राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में काटे तर्क देते थे और हिंदी की उपेक्षा पर वो बड़े दुखी भी होते थे। चौथा प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। मेरे मन में तो उनके प्रति एक संत की छवि उभरती है। उनकी रगों में, जैसे लेखक ने कहा कि दूसरों के लिए एक मिठास भरा अमृत था, वो बहुत परोपकारी थे। फादर बुल्के का जो व्यक्तित्व था वो व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। जैसे गोरा रंग, सफेद झाई मारती, भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, सफेद लंबा चोगा, और वो उनको लेखक ने वात्सल्य की मूर्ति भी बताया। वे सभी पर अपनी करुणा जो है हृदय पूरे खुले हृदय से लुटाते थे। वे कभी क्रोध नहीं करते थे। उनका जीवन बड़ा सादा था और वो इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए उनको देखा जाता था। फादर बुल्के के मन में हिंदी के प्रति बहुत प्रेम था। उन्होंने रामकथा पर शोध भी किया। फादर बुल्के जो है रिश्ते निभाना भी बड़ी अच्छी तरह से जानते थे। अनेक वर्षों तक वे जो है उनके रिश्ते सभी से बड़े अच्छे चले, आत्मीय रहे। वो सबसे मिलने के लिए समय भी निकालते थे, चाहे कितनी सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे 2 मिनट के लिए वो मिलने के लिए जाएं, लेकिन वो मिलने जरूर जाते थे। तो ये जो सारे गुण होते हैं वो एक संत में, एक सन्यासी, एक सच्चे सन्यासी के अंदर होते हैं। तो इन सब से यही जो है उनकी छवि उभरती है। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? जैसा मैंने आपको पाठ में अंत में बताया था कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि उनके हृदय में जो है सभी मानवों के लिए करुणा की भावना भरी हुई थी। वे सभी पर अपना प्रेम लुटाते थे। उनका व्यक्तित्व भी कुछ इस तरह से था
वे दुखियों को सांत्वना देते थे, उन्हें दुख से उबारते थे। उनके शब्द जो है उनके दिलों को छू जाते थे। करुणा भाव से भरा हुआ था उनका पूरा व्यक्तित्व, इसलिए हमारे लेखक ने उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। छठा प्रश्न है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? जैसे कि जो सन्यासी होते हैं उनका कोई रिश्ता नाता नहीं होता, लेकिन वो उनसे हटके थे। परंपरागत सन्यासी क्या होते थे? भगवा वस्त्र जैसे हमारे यहाँ धारण करते हैं, या फिर उनके वहाँ जो पादरी जो सन्यासी होती हैं वो सफेद वस्त्र वो वैसे धारण करते थे, लंबा चोगा पहनते थे। लंबा चोगा तो वे भी पहनते थे, लेकिन वो मन से सन्यासी, संकल्प से तो थे वो, लेकिन मन से वो नहीं लगते थे, क्योंकि सन्यासी कौन होता है? जो सब कुछ त्याग देता है। जबकि फादर बुल के क्या करते थे? वो लोगों से पारिवारिक जीवन में उनसे उनके संबंध बनाते थे, उनसे उनके कार्यक्रमों में भाग लेते थे, है? तो एक सच्चे सन्यासी की तरह वो मानवीय गुणों से भरे हुए थे, बहुत परोपकारी थे, उनके हृदय में दूसरों के लिए करुणा भाव थे, इसलिए वो सबसे जो है बिल्कुल अलग हटके थे, और ये उनकी एक नई छवि इस तरह से प्रस्तुत करती है। सातवां प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए, नम आंखों को गिनना, स्याही फैलाना। ये भी मैंने आपको अंतिम में बताया था कि फादर मुल्के की मृत्यु पर रोने वालों की कोई कमी नहीं थी। वहाँ चिर परिचित अपरिचित बहुत लोग वहाँ पर इकट्ठा थे उनको अंतिम विदाई देने के लिए। उस समय सबकी आंखों में जो है आंसू थे, तो इसलिए हमारे लेखक कहते हैं कि उस समय लोगों की गिनती करना कि उचित ना होगा, क्योंकि इससे दुख और बढ़ जाएगा, और फादर की याद में नम आंखों की गिनती करना प्रदर्शन करना जैसा हो जाएगा। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, ऐसा लेखक कहते हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने कहा कि उनको याद करना ऐसा काम है मानो किसी शांत उदास संगीत को हमने सुन लिया हो, जैसा उसको सुनने के बाद एक शांति प्राप्त होती है व्यक्ति को, ऐसा ही उनको सुनने के बाद, उनको देखने के बाद जो है व्यक्ति को प्राप्त होती थी। उनकी स्मृति जहाँ उनको दुखी करती थी, तो एक उनकी जो बातें थी, उनकी जो यादें थी, वो उनको सुकून भी देती थी, और ऐसे ही जो है फादर का स्वभाव था। अब एक प्रश्न और है, ये आपका पाठ में ही प्रश्न नंबर 12 है व्याकरण का। जो आपने रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़े थे, तो ये उसी से संबंधित है। निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक छांटकर अलग लिखिए। अब पहला वाक्य है, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे, और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। इसमें समुच्चय बोधक कौन है? किसने समुच्चय बनाया? दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम किसने किया है? और शब्द ने किया है। मां ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। देखिए बेटा, ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में ये की क्या है? समुच्चय बोधक है। ये क्या है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। वे रिश्ते बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, तो क्या है इसमें? समुच्चय बोधक है। उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। जो क्या एक समुच्चय बोधक है। ये भी आपका क्या है? मिश्र वाक्य है। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, लेकिन वो स्मृति में अक्सर डूब जाते हैं। लेकिन क्या है? ये भी आपका एक समुच्चय बोधक अव्यय है, और ये आपका एक संयुक्त वाक्य है। तो बच्चों, ये थे आपके अभ्यास प्रश्न। आपको एक एक प्रश्न जो है अच्छे से आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।